वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 4 की कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10th, ठीक है। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या अब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझो फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है। पहला पॉइंट क्या है, इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड, यानी कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो एटम है उनको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किससे? बाय अदर एटम, किसी अदर एटम से, इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। दीज आर हेट्रो एटम, उनको क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रो एटम बोलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दीज हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये हेट्रो एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, विच में कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, कैसे बनाते हैं कार्बन कंपाउंड को, रिएक्टिव बनाते हैं, एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड करते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई इसकी कि जो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ज्वाइन होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहाँ क्या बता रखा है, हेट्रो एटम, एटम कौन से यूज होंगे, उनका क्या फंक्शनल ग्रुप है, और उनका क्या है फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर है Cl Br या ऑक्सीजन का हम यूज कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। हेलो, इसका जो फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करते हैं हम, हेलो करते हैं, या क्लोरो ब्रोमो, क्या यूज करेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो यूज करेंगे, और ब्रोमीन है तो क्या यूज करेंगे, ब्रोमो, ठीक है। इसका फॉर्मूला बॉन्ड के साथ Cl या बॉन्ड के साथ Br या बॉन्ड के साथ I, ठीक है, आयोडीन, क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तीन पार्ट आते हैं, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, और कीटोन हो सकता है, यानी कि कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है OH, तो उसको बोलेंगे अल्कोहल, ठीक है। और अगर CHO है, क्लियर, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड, या CO है ओनली, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O, और ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोन। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए बहुत बढ़िया। और जो इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब COOH, तो इसको कैसे लिखते हैं, COOH, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर क्या लिखते हैं, CO, यहां पर CHO, और यहां तो है ही OH, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो पता ही है आपको, एल्कीन ग्रुप्स, एल्काइन ग्रुप्स, ठीक है। एल्कीन ग्रुप्स है तो डबल बॉन्ड, और एल्काइन ग्रुप है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतनी सी बात थी यहाँ पर। अल्कोहल है तो OH, एल्डिहाइड है तो CHO, या इस तरीके से स्ट्रक्चर देख लो। कीटोन है तो CO, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक। ये क्या, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड और एल्काइन है तो क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपका हेट्रो एटम, फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहां देखो, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नेम कैसे देते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन्स। देखो पहला पॉइंट समझो क्या है, द नेम ऑफ एन एल्केन, एल्केन का नेम दे रहे हैं, इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट में इसका नेम होता है। एक होता है प्रीफिक्स, क्या है बेटा, एक होता है प्रीफिक्स, और एक क्या होता है सफिक्स, ये क्या है, सफिक्स, क्लियर। एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जितना भी, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है, और लास्ट पार्ट ऑफ द नेम ANE, यानी कि सफिक्स में तो हमेशा ANE आएगा ही आएगा, सफिक्स में तो क्या आएगा, ANE आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। और रही बात प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स में जितने कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है, सपोज करो एक कार्बन एटम है तो मैथ आ जाएगा, दो कार्बन एटम है एथ, तीन है तो प्रॉप, फोर है तो ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक बता रखा है आपको। और सफिक्स, सफिक्स में तो एन सब में तो एन आएगा ही, ठीक है। सपोज करो यहां पर कार्बन एटम क्या हो, 5 हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट,
ठीक, तो पूरा नाम क्या हो गया इसका, पेंटेन। क्लियर, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन जो एटम है वो क्या है 5, कार्बन एटम देखो 5 है तो उसको क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक, 4 है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ो, इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है, CnH2n और ये +2, CnH2n +2। अब यही बता रखा है इसमें, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या फॉर्मूला था, CnH2n और +2, और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सपोज करो अब इसमें फॉर्मूला कोई भी एग्जांपल उठा लो, ये एग्जांपल उठाते हैं, क्या फॉर्मूला है, CnH2n और +2, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं कहता हूं n = 4, यानी कि कितना हो गया, C हो गया 4, ठीक है, H4 यहां पर पुट करोगे यानी कि H2 × 4 और +2, इतनी सी बात है। अब देखो आगे क्या हो गया, C4, ये तो है ही यहां पर, 4 to the 8 और 2 कितने हो गए 10, यानी कि H कितना हो गया 10। 4 का मतलब क्या है, देखो 4 का मतलब क्या है, यहाँ देखो ब्यूट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो C4H10 का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से समझ लो इसको, कंफ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया आपको, अगर सिंगल बॉन्ड मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नन डेक, डेक का मतलब जो कार्बन एटम है वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, 2 का मतलब एथ, ठीक है, एथ तो कैसे लिखेंगे, इथेन, ETHANE, ठीक है, कार्बन एटम कितने हैं, C2, H कितने होंगे, H6, C2H6, बहुत ध्यान से देखो, ये रहा C2H6, क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n और ये +2, कितने कार्बन एटम है, 2, यहाँ भी पुट करो, 2 × 2 और ये +2, तो कितना हो गया, C2H2 to the 4 और 2 कितने हो गए 6, बन गया ना फॉर्मूला, C2H6, यही यहाँ बता रखा है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ो। आगे क्या है, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, अनसैचुरेटेड की, पहले किसकी बात कर रहे थे, सैचुरेटेड की। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आएगा, एल्कीन। एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन विथ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो इसमें भी सेम है, एक प्रीफिक्स आता है, एक सफिक्स आता है। देखो प्रीफिक्स और यहां पर क्या होगा, सफिक्स। सफिक्स में तो ध्यान देना हमेशा ENE आएगा ही आएगा, और यहां पर क्या आएगा, जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ो। इसमें देखो क्या बता रखा है, सेम वही, अगर 1 है वही मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नन, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। सफिक्स में क्या आ जाएगा, ENE 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 ENE, सब में ENE। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CN और H2N, CnH2n। क्लियर है, कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज करो आपको ये बनाना है, 4 कार्बन एटम के साथ आपको करना है, तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 4। क्या फॉर्मूला है, CnH2n, पुट करो, देखो आगे C कितना हो गया 4, H2n की जगह फिर आपने क्या पुट कर दिया 4, तो कितना हो गया बेटे C4H8, ठीक है, C4H8। इसका नाम क्या हो गया, देखो ब्यूट है ना, तो ब्यूट तो आ ही जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो ENE, ब्यूटीन। क्लियर होगी बात, वही आगे बता रखा है, देखो ध्यान से, ये रहा n की वैल्यू 1 है C2H4, n की वैल्यू 3 है C3H6, n की वैल्यू 4 है C4H8, यही बनाया था मैंने। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर C4H8 का देखो, C4H8 का स्ट्रक्चर, C4H8 का स्ट्रक्चर, कहीं भी देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड यूज कर लो, क्योंकि क्या है ये अनसैचुरेटेड है, क्या है अनसैचुरेटेड। बाकी जो बचा
सब जगह क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4, क्लियर है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको बोलेंगे इथीन, क्योंकि क्या है, 2 कार्बन एटम है। कितने हैं, 2 कार्बन एटम। एथ, ये क्या हो गया, प्रोपीन, ये क्या हो गया, ब्यूटीन। यही तो बताया था, अगर 2 कार्बन एटम है तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ननीन और डेकिन, ठीक है। क्लियर होगी बात, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइन में भी क्या है, पहले क्या है, प्रीफिक्स है और यहाँ पर क्या है, सफिक्स है। सफिक्स में तो आइन फिक्स हो गया, आइन तो आना ही है, और यहाँ पर क्या आएंगे, वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। द नेम ऑफ एनी एल्काइन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, वही मैंने आपको बता दिया, 2 पार्ट में होगा, एक प्रीफिक्स होगा, एक सफिक्स होगा। सफिक्स में तो आइन, क्लियर है। और ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। सेम वही सिंगल है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। सपोज करो ये बनाना है हमें ऑक्टेन, ऑक्टाइन, क्लियर, क्या बना रहे हैं, ऑक्टाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले से बनेगा। ध्यान से देखो, CnH2n और ये हो गया -2, CnH2n -2, इस फॉर्मूले से बनाओ 8 कार्बन एटम लेके। कैसे बनेंगे, हमने क्या ले रखा है, C8, यानी कि जो कार्बन एटम है वो हमने कितने ले लिए, 8। फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2। n की वैल्यू पुट करो, जो n की वैल्यू कितनी है, यही है 8। C तो यहाँ पर 8 आ गया, H 2 × 8 और -2, यहाँ पर कितना हो गया, C8, ये कितना हो गया, H 16 -2, यानी कि C8 और H कितना आ गया बेटा, 14। बनाओ इसको। कार्बन सबसे पहले तो क्या कर लो, 8 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 5, ऐसे भी ले लो, 6 ऐसे ले लो, 7, एक यहाँ पर ले लो, 8, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब एक जगह क्या करो, ट्रिपल बॉन्ड ले लो, एक जगह क्या ले लो, ट्रिपल बॉन्ड, यही ले लो, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये कार्बन 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, 4। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर एक तरफ से है बॉन्ड, यहाँ पर 2 3 और ये 4 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी एक तरफ से कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो एक तरफ से है तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। गिनो हाइड्रोजन कितने हो गए, एक ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्लियर होगी बात। तो C8 और H14 बन गया। अब C8 का मतलब क्या है, देखो 8 का मतलब है ऑक्ट और YNE, देखो तो इसका नाम हो गया ऑक्ट। क्लियर, ऑक्ट तो किस लिए हो गया, क्योंकि कार्बन कितने 8 एटम्स है और हाइड्रोजन कितने 14। क्लियर। अब यहां पर देखो क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो, YN, तो इसका नाम हो गया ऑक्टाइन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे इसी तरीके से एग्जाम्पल, N की वैल्यू 2 ली तो क्या हुआ, ये रहा इथाइन, ये रहा प्रोपाइन, ये रहा ब्यूटाइन, ठीक है। यहां पर क्या देखो ट्रिपल बॉन्ड, एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, तो ये हो गया इथाइन, ये हो गया प्रोपाइन और ये हो गया आपका ब्यूटाइन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर, आगे बढ़ो। सेम देखो आइसोमर्स, आइसोमर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट क्या रहेंगे, स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। इनको देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7
और H ये कितने हो गए 10। ये है बेटा C4H10। क्लियर हो गया। अब इसको हम यहां पर लिखे तो कार्बन यहां पर कितने C4 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6 और 3 9 और 1 कितने 10 हो गया ना। तो देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है, ये भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये जो दो एग्जाम्पल हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनको क्या बोलेंगे आइसोमर्स। क्या बोलेंगे बेटा आइसोमर्स। ठीक है आगे बढ़ो। यही एग्जाम्पल बता रखा है, देखो मीथेन है, मीथेन का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, आइसोमर्स इसके नहीं होते, आइसोमर्स इसके नहीं होते। अब आते हैं इथेन पे, C2H6, इसके भी क्या है नंबर ऑफ आइसोमर्स नहीं है, इसके भी आइसोमर्स नहीं है। ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो यहां पर क्या है प्रोपेन C3H8, क्या है C3H8, यहां भी इसके भी आइसोमर्स नहीं है। अब यहां पर आगे C4H10, इसके कितने देखो, पहला तो ये रहा, यही मैंने बताया C4H10, सेकंड ये रहा। ठीक है कितने हैं 2, C4H10 का ही तो एग्जाम्पल बताया था अभी, देखो 1 2 3 4 और 3 और 2 5 और 3 और 2 5 C4H10। यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4 3 3 9 और 1 10, ये भी क्या है C4H10। क्लियर। तो 2 आइसोमर्स किसके हो गए C4H10, और इसका नाम क्या है बेटा ब्यूटेन। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं 2। क्लियर होगी बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है सिमिलरली पेंटेन के देख लो, पेंटेन का देखो फर्स्ट ईयर सेकंड और ये क्या थर्ड, कितने आइसोमर्स हो गए 3, इसके 3 आइसोमर्स। ठीक है ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से समझ लोगे। सबसे पहले तो बिल्कुल एन पेंटेन, बिल्कुल सीरीज में, बिल्कुल चेन, कोई मतलब ब्रांच चेन कुछ नहीं है। दूसरा क्या है एक ब्रांच कर दो, फिर तीसरा क्या है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये बना दिया आपने। ठीक है ये 2 अभी नहीं समझोगे, नेक्स्ट वीडियोज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये 2 क्यों आया। ये 2 इसलिए आया, इसको नाम देते कहीं से भी 1 2 3। देखो 2 पे क्या है मिथाइल है CH3, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर 2 है ना, तो इसलिए 2 डाइमिथाइल यानी कि 2 मिथाइल। और प्रोपेन क्यों, क्योंकि 1 2 3 मैथ एथ और ये प्रॉप। क्लियर, ये हो गया आपकी प्रोपेन की बात। सिमिलरली हेक्सेन के देखो, हेक्सेन का पहला आइसोमर, सेकंड आइसोमर, ये थर्ड आइसोमर। ठीक है कितने इसके 5 हैं, इसके कितने 5। ठीक है ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ लोगे अब इसमें से। ठीक है इसके कितने आइसोमर्स हैं 5 आइसोमर्स हैं, सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रखे हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बिल्कुल सेम, सभी का क्या है C6 और H14, क्या है C6H14। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ो। चलिए यहीं तक फिनिश करते हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइंड क्लासेस।